तो दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर आपसे आपका पर्सनल कंप्यूटर मांगता है तो एक घबराहट से हो जाती है, यार ये कंप्यूटर अब मांगेगा, इसमें पता नहीं क्या क्या देखने वाला है। अगर कोई दोस्त मांगता है तो हमें ये ज़हन में आता है तो हमारी पर्सनल तस्वीरें हैं, हमारे को डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे को पासवर्ड है, वो देखेगा, पता नहीं क्या क्या सोचेगा, क्या क्या करेगा उनके साथ। तो दोस्तों, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपके साथ फ़ोल्डर को लॉक किस तरह लगा सकते हैं वो शेयर करने वाला हूँ, उसको पासवर्ड किस तरह लगा सकते हैं ये शेयर करने वाला हूँ, उसको हाइड किस तरह कर सकते हैं ये शेयर करने वाला हूँ। बड़ी अमेजिंग बात होने वाली है, बड़ी अमेजिंग टिप्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप अपनी जो है इस तरह की जो घबराहट है उससे निजात हासिल कर सके और अपना कंप्यूटर सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम किसी के हवाले कर सकते हैं। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करता, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी फ्रेंड्स, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद हूँ और सबसे पहले आपने ये करना है कि इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कहाँ से करेंगे? ये वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और NV फोल्डर लॉकर फ्री इसके नाम से है। इसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहीं पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है, आप भी इसे डाउनलोड कर लें। जब आप डाउनलोड कर लेना है तो आपने यहाँ जहाँ पर वो आपने लोकेशन दी होगी, पाथ दिया होगा, वहाँ पर चले जाना है। तो मैंने यहाँ से प्रोग्राम फाइल में जाकर आपको इसका सेटअप मिल जाएगा। ये इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो जब आप डबल क्लिक करेंगे तो उसको जो है छोटा सॉफ्टवेयर है उसको आप यहाँ से परमिशन देंगे। आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये बड़ी आराम के साथ वो पाथ पूछ रहा है, हम सी में ही इसे करेंगे। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, इसके बाद ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, इसको यूज़ कर सकते हैं और आप अपने जो है फोल्डर को लॉक लगा कर हाइड भी कर सकते हैं। उस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर करके आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें है क्या। बड़ी मज़े की ये वीडियो आपके लिए होगी दोस्तों। शेयर नहीं ना किया तो शेयर ज़रूर कर लें। और यहाँ पर ओके करते हैं और कुछ परमिशंस वो मांग रहा है, जी हम परमिशन दे देते हैं। और फ़िलहाल हम अपने जो है लॉक लगाते हैं यहाँ से। तो फाइनली यहाँ पर आप इसको फिनिश भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये लॉकर यहाँ पर जो है NV लॉकर फोल्डर लॉकर यहाँ पर बन के आ गया है। अब कुछ यहाँ पर उनकी वो बता रहे हैं कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, एक मतलब रिफ़्रेश कर लेते हैं। आप इसका जो शॉर्टकट है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फ़िलहाल इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। जब हम इसको ऑन करेंगे तो वो सेट मास्टर पासवर्ड, आप मास्टर पासवर्ड इसमें सेट कर सकते हैं। और आप कन्फर्म मेल भी दे सकते हैं और मेल को आप कन्फर्म करें और इसके बाद आपने ओके कर देना है। चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ और उतनी देर में आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दें। जी फ्रेंड्स, जब हम पासवर्ड यहाँ पर सेट करेंगे, एक पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे और अपनी मेल लगाएंगे। मेल इस वजह से लगाएंगे ताकि हम जो है अगर पासवर्ड हम भूल जाते हैं तो यहाँ से वो पासवर्ड जो है रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपके सामने वो जो है सॉफ्टवेयर सिंपली ओपन होकर आ जाएगा। ये यहाँ पर इसका होम दिया गया है, सेटिंग दी गई है और यहाँ पर टूल बॉक्स दिया गया है। हम यहाँ पर अगर कोई फाइल ऐड करेंगे तो यहाँ से फाइल ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करके वो हमें पाथ दिखाएगा, लोकेशन दिखाएगा, किस चीज़ को हमने हाइड करना है। हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, ये कुछ आर्टिकल है, ये बैकएंड है, ये वाला इसको, और ये वाला हमने यहाँ पर ये वाला मेन्यू ऑफ MCQs वेबसाइट, इसको क्लिक करते हैं। कंट्रोल पकड़ के कर लें ताकि मल्टी सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा आर्टिकल राइटिंग का एक ये है, और यहाँ से आर्टिकल राइटिंग के ऊपर एक इमेज भी है, इसको भी आप यहाँ से करके हम ओपन कर लेते हैं। और ये सारी यहाँ पर चीज़ें आ चुकी हैं। हम एक एक चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, यानी ये इस हर बटन के सिस्टम दिए गए हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको जहाँ अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं, रीड ओनली कर सकते हैं, सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, डिलीट शीट नहीं कर सकते। हाइड एंड लॉक कर सकते हैं, और अगर हम पासवर्ड सेट करना चाहें तो उसके ऊपर पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। बजाय एक एक को करने के तो हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, या फिर मल्टीपल सिलेक्शन करनी हो तो आप इस तरह मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप चलो ये हम यहाँ से सभी के ऊपर ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सभी के ऊपर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ से
जो है ये देखना सारे कौन हमने क्या कर दिया, हाइड एंड लॉक कर दिया हमने से, ठीक हो गया। और इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करने के बाद हम तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जो चीज़ें हमने सेलेक्ट की थी वो यहाँ से मूव भी हो गई हैं। इसको अनचेक करेंगे और आप देखेंगे वो चीज़ें, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लिक करें, ये देखें ना हमने जो जो चीज़ें यहाँ पर ऐड की थी वो यहाँ पर आपको स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तो स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही। तो हम इसके ऊपर हम इसको क्लोज़ कर देंगे या फिर यहाँ से देखें ना हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है वो चीज़ें हाइड हो चुकी हैं। आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि ये तो सामने नज़र आया भाई, इसको यहाँ से डिलीट कर दो बड़ी आराम के साथ, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, टेंशन नहीं लेनी आपने, यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर चले जाएँ और आप जो लॉकर लॉकर आप डाउनलोड करें। इतना भी कोई नहीं होता कि हर कुछ देखे ना, जब भी वो लॉक करेगा तो जहाँ पर वो हमने पासवर्ड जो हमने मांगा था वो पासवर्ड मांगेगा, हम यहाँ पर वो पासवर्ड इंटर कर देते हैं और पासवर्ड इंटर करने के बाद जब हम ओके करेंगे तो वही चीज़ें हमारी ओपन होके आ जाएंगी। तो जहाँ से हम इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे, ये तस्वीर को अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं और ये वाली एक पिक्चर थी यहाँ से, ये वाली है मेरे ख्याल पिक्चर इमेज है, और हम इसको यहाँ से अनप्रोटेक्ट और यहाँ से अनप्रोटेक्ट करते हैं और ये देखें, आप देखेंगे कि ये तस्वीर यहाँ पर निकल के आ चुकी है। तो इसी तरह आप अपनी फ़ाइल्स को महफूज कर सकते हैं और उसको दूसरे तक पहुँचाने में जो है उसको, ताकि वो कोई देखे ना, उसे इस तरह हाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हैं, आप हर फाइल का अलग-अलग पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि पासवर्ड अलग-अलग से सेलेक्ट करें, यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं इसको। अगर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर पासवर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अगर आप कस्टम पासवर्ड रखना चाहते हैं यहाँ पर कस्टम पासवर्ड रखें और कन्फर्म पासवर्ड करें और उसके ऊपर ईमेल का हिंट लगा दें, फिर भी ओके हो सकता है। मैं आपकी मर्ज़ी है, वैसे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ही रहने दो, और ताकि सभी के ऊपर एक ही पासवर्ड ओके हो और इस तरह आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो शुक्रिया वीडियो देखने का जी। अब आप ले सकते हैं, कंप्यूटर यूज़ करें, इस्तेमाल करें। 1-2 दिन बाद आप जब आपका काम हो जाए तो मुझे वापस कर देना। तो इस तरह आप भी अपना सिस्टम अब दे सकते हैं, परेशानी की बात नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको इस तरह की यूज़फुल वीडियो बिला ताख़ीर मिलती रहे। तो चलते हैं अगली न्यू वीडियो की तरफ, जो आपका इंतज़ार कर रही है, आपको एक नया नॉलेज देने की कोशिश कर रही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।